ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ यहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। भारत के गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की सारे दोस्तों को, सारे सुनने वालों को, सारे भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। ये है हमारा नेशनल फेस्टिवल जिसमें कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब बराबर है। हम सब इंडियंस हैं और हमें मान है अपने देश के ऊपर, देश की सेना के ऊपर, देश के रिसोर्सेज के ऊपर और देश के लोगों के ऊपर, जिन्होंने साथ मिलकर कदम से कदम मिलाए हैं, आगे बढ़े हैं और देश का मान ऊंचा किया है। उन बच्चों पर जिन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रीज हासिल करके पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। उन प्लेयर्स पर जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने बल का डंका बजाया है। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका मेहता और भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए सबका स्वागत करती हूं प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत के रिपब्लिक डे पर जहां पर सेनाएं पूरे जोश से लबरेज होती हैं, भारत का हर बंदा, हर बाशिंदा इतनी खुशी से झूम रहा होता है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आज़ादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 में और तकरीबन 3 साल कुछ महीने लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। लिखा क्यों गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगुवाई में ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया, इसलिए ताकि किसी के साथ बेइंसाफी ना हो। लोगों को राह दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक होता है। ये हमारा संविधान हमारे मार्गदर्शक की तरह ही है। चाहे हम जस्टिस की बात करें, फ्रेटर्निटी की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, राइट्स की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, हर एक चीज के बारे में प्रॉपरली तरीके से हमारे संविधान में बताया गया है। हमारे संविधान में हमारे राइट्स के बारे में बात की गई है और ये भी लिखा गया है कि अगर आप अपने राइट्स एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगी कि 15 अगस्त, 26 जनवरी ये हर रोज मनाना चाहिए, हर रोज देश के काम आना चाहिए। कहीं कूड़ा करकट फेंकने लगते हो तो सोचो कि मैं अपने देश को गंदा कर रहा हूँ। अगर अच्छा पढ़ने लगते हो तो सोचो मेरी अच्छी पढ़ाई मेरे देश के काम आएगी। आप लोगों ने ही आगे चलकर लीडर्स बनना है, प्लेयर्स बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है और देश का नाम रोशन करना है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, इसलिए 26 जनवरी को जो फ्लैग होइस्टिंग है वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। जी हाँ, और रेजिना हिल्स को जो राष्ट्रपति भवन के पास है उसको दुल्हन की तरह सजाया जाता है। 26 जनवरी को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पूरे दमखम के साथ राष्ट्रपति जी को सलामी देती हैं। वहां पर लेटेस्ट जो हमारी मशीन्स हैं उनको एग्जिबिट किया जाता है। बच्चे जिन्होंने बहादुरी के पुरस्कार जीते होते हैं वो हाथियों पर, घोड़ों पर बैठकर राष्ट्रपति जी के सामने से निकलते हैं। हमारे एनसीसी कैडेट्स जिन्होंने महीनों प्रैक्टिस की होती है आरडी परेड की, आज के दिन वो अपनी क्षमता, अपनी सशक्तता दिखाते हैं प्रेसिडेंट जी के सामने। और आपको पता है बच्चों, 26 जनवरी का ये जो त्योहार है हमारा नेशनल फेस्टिवल, ये सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, ये तकरीबन चलता है 29 तक। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है 29 को, तब राष्ट्रपति बैठे होते हैं और जो हमारे डिग्निटरीज हैं वो बैठे होते हैं और इंडियन जो बैंड्स हैं, आर्मी बैंड्स, वो इतनी प्यारी धुनें बजाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। और ये बैंड ट्यून्स के ऊपर
जो रेजिना हिल्स है वो इतनी खूबसूरत लगती है, तरह तरह के एनिमल्स वहाँ पर श्रृंगार करके बैठे होते हैं। इंडियन आर्मी का जल्लो जलाल देखने वाला होता है। और मैं आप सबसे कहूँगी कि कल तो आपने परेड देखनी ही देखनी है। आप 29 को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मिस मत कीजिएगा। Hello, my name is Manvi. I read in class 10. And today, I'm here to deliver a speech on the occasion of the 76th Republic Day. Republic Day, celebrated every single year on the 26th of January, has a very important significance in the history of India. At the time of our independence, we didn't have any constitution of our own. However, after many discussions and considerations, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution, which later came into effect on the 26th of January 1950. A constitution plays a very important role for a country, as it ensures that the ones who make decisions on the behalf of public fairly represent public opinion. At last, I would just like to say that the reason that we are able to live in such a peaceful and democratic country is all thanks to our freedom fighters who gave up so much for us. Now, we may never be able to return the favor completely, but what we can do is to promise to be a better version of ourselves, so that we can make our country a better place for all to live. Thank you and a very happy Republic Day. Morning everyone, my name is Naina Sharma. Happy Republic Day. Thank you ma'am. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम है अंजलि, आई एम फ्रॉम प्रेप क्लास। तीन रंग का प्यारा झंडा, हम सबका न्यारा झंडा, से हरा रंग हरियाली देता, केसरिया बलवान बनाता। श्वेत रंग है शांति का दूत, अशोक चक्र है रक्षा का सबूत। इसकी शान बढ़ानी हमको, इसका मान बढ़ाना हमको, इसकी रक्षा की खातिर हरदम तैयार रहना हमको। जय हिंद। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। छब्बीस जनवरी को जो बहादुर बच्चे होते हैं, जिन्होंने अपनी किसी फील्ड में कोई बहुत प्रोमिनेंट काम किया होता है, या किसी की जान बचाई होती है, किसी की हेल्प की होती है, कोई अद्भुत काम किया होता है जो आम बंदा सोच भी नहीं सकता, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनको इनाम दिए जाते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और आर्मी जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो भी आज के दिन दिए जाते हैं। और लोगों में जोश इतना होता है, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, एक्स मिनिस्टर्स सब वहाँ पे बैठे होते हैं और सबके दिल में एक ही जोश और जज्बा होता है, मेरा देश मेरा वतन। और ये जो वतन वाली भावना है ना, यही हम भारतीयों की खासियत है, क्योंकि यही हमें जोड़ कर रखती है। बच्चों, आपको एक बात बताऊं, हमारा जो प्रीएम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा है, इतना भारी है, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ के बारे में बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी बारीकी से गाइड किया गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये वो शख्स थे, इंडियन कैलीग्राफर, जिन्होंने इटैलिका जो फॉन्ट था उसमें हाथ से अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। मुझे बहुत प्राउड है अपने देश के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मौसमों की कमी नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यहाँ पर इंसानों की कमी नहीं है, यहाँ पर प्यार की कमी नहीं है। ज़रूरत है तो हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने की। हम किसी भी बहकावे में नहीं आए, बस अपने देश से प्यार करें, यही हमारा धर्म होना चाहिए, यही हमारा एक मकसद होना चाहिए कि अपने देश के लिए कुछ करना है। मैं आपको बताती हूँ कि डिप्स में बच्चों ने कितनी प्यारी अपनी फीलिंग्स शेयर की है, आइए मिलकर सुनते हैं। On Republic Day, I'm going to perform a song, "ऐ वतन"। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहान हूँ जहान याद रहे तू, मैं जहान हूँ जहान याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
मैं जहाँ न हूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी मेरा सारा झंडा सदा करो तुम झंडा ऊंचा आकाश को। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन मेरा। Hi everyone, my name is Gupta Ascot from 3rd A class. Today I recite the poem on Republic Day. We are Indians. We are Indians, bold and free. We are Indians, bold and free. We are Indians, we love our country. We will guard it to keep it free. We will guard it to keep it free. We salute our flag with pride. We sing Jana Gana Man, standing side by side. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Happy Republic. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा एक ड्यूटी हमें मिली है और एक राइट मिला हुआ है, दैट इज राइट टू वोट, जो कि हमारी सबसे बड़ी एक ड्यूटी बनती है। उसके जागरूकता के लिए, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, उसकी जागरूकता के लिए हमारे स्कूल्स में बहुत अच्छे एफर्ट्स किए गए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे स्लोगन्स लिखे, अपने पेरेंट्स के साथ वीडियोस शेयर की, तरह तरह की, उनको बताया कि वोट की क्या वैल्यू है और हमें बड़ी सोच समझकर अपनी वोट कास्ट करनी चाहिए। आइए आपको दिखाती हूँ। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और एक बार फिर बता रही हूँ, जब भी देश गान की बात चलती है, जब भी जन गण मन की बात चलती है, तो मेरे रोंगटे तो खड़े होते ही हैं। मैं रोना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आज किसी से बात करी थी, वो कहते कोई भी भारतीय होगा उसकी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि जब हमारा राष्ट्रीय गीत बजता है, जब हमारा नेशनल एंथम बजता है, तो लगता है कि हमारी जड़ें हमें पुकार रही हैं, हमारा देश हमें पुकार रहा है। मुझे तो अपने देश से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो अपने देश से प्यार करे, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि देश की सेवा बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि झूठ नहीं बोलना है, चकारी नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है, अपना काम ईमानदारी से करना है। ये मुश्किल रास्ते हैं, मगर इन पर अगर हम चलेंगे तो अपने देश को तरक्की के आयाम पर लेके जा सकेंगे। तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से एक बार फिर से आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। आप खुश रहिए और देश की तरक्की में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन डालते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।
जहाँ